16.3 प्रोबेबिलिटी। क्लास 11th। जो प्रोबेबिलिटी हम करने वाले हैं 16.3, इसमें सबसे पहले आप जान लें सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कोई इवेंट हुआ, जैसे कि डाई फी की जाती है, डाई में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 होते हैं। ये इसका एक सैम्पल स्पेस बन जाता है। मतलब टोटल इवेंट्स जो होते हैं ना, टोटल इवेंट एक सैम्पल स्पेस बनाते हैं। टोटल इवेंट किसी भी काम का वो एक सैम्पल स्पेस बना देता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं, तो जो फर्स्ट सम है, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में, फर्स्ट सम कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस। और वैलिड और अनवैलिड क्या चीज़ है पहले ये बता देता हूँ, समझ लो। वैलिड आपका जब ही होगा जब वैलिड आपका जब ही होगा जब भाई उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में आती है। या ये भी कह सकते हैं 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी, और 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी। इस वाला केस अगर निकल के आता है किसी प्रोबेबिलिटी का x यहाँ लाई करता है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास इवेंट है वो वैलिड है। अगर इसके नीचे आता है तो वैलिड नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अगर इवेंट निकल के आता है 1/1.5 और कोई रैशनल नंबर निकल के आता है जैसे कि 2/5 तो नहीं, जैसे कि 20/5 इस तरह से, या फिर कोई नेगेटिव इवेंट निकल के आता है -1, नेगेटिव कुछ भी निकल के आता है, उस केस में भी क्या होगा, हमारा इवेंट वैलिड नहीं होगा। और जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में इसने 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 0.6 इस तरह से आपको डिफरेंट आउटकम्स दे रखे हैं उसने। जैसे कि पहला 0.1, दूसरा आप 0.01 ले लो, फिर 0.05 0.03 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6। इन सब को आप ऐड करके देख लो। ऐड करने पर अगर रिजल्ट में एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आता है, या फिर 0 या फिर 1 आता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपका इवेंट जो है वो वैलिड इवेंट होगा। ठीक है। अब जैसे कि इसका ऐड करके अगर चाहे तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 0.1 0.01, अब पॉइंट में ऐड करना ना आता तो वो भी देख लें, पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। 0.01 0.2 0.6 ऐड कर दो। 5 और 1 6, 3 9 और 1 10 की 0 हाथ लगी 1, 1 और 1 2, तो 4 6 10 की 0 हाथ लगी 1, 1.0। इसका 1 निकल के आता है टोटल 1.00। तो 1.00 अब आप बताओ इवेंट वैलिड होगा नहीं होगा? हाँ भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक्स अगर इन दोनों के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा है तो आपका इवेंट वैलिड होगा। तो हाँ, सेटिस्फाई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है, इसलिए यह आपका एक वैलिड इवेंट है। तो इवेंट इज़ वैलिड। ठीक है, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर ABCDE ये सारे इवेंट दे रखे हैं, सबको ऐड करके देख लेना। और अगर ऐड करके 0 और 1 के बीच में आ रखा है तो आप समझ जाना कि इवेंट आपका कैसा है, वैलिड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर? क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि एक टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? एक कॉइन उछाला जाता है 2 बार। अब एक कॉइन 2 बार उछाला जाता है, कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। अब देखो दोस्तों, अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 कॉइन्स को 1 बार उछाला जाए, तो जो इसमें सैम्पल स्पेस बनेगा वो सेम बनेगा दोनों का। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा आप बड़े आराम से बता सकते हैं। या तो भाई दोनों, पहली बार हेड आया दूसरी वाली बार हेड आ गया, या पहली बार हेड आया दूसरे पर टेल आ गया, या पहली बार टेल आया दूसरे पर हेड आ गया, फिर दोनों बार क्या आ गया, टेल आ गया। इस तरह से आपके पास 4 केसेस बनते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए। तो एक टेल आने के लिए 1 2 3 बार केसेस बनते हैं।
1 2 3, भाई यहाँ भी एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार। आप कहोगे सर 2 बार, भाई उसने बोला एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आए, और ज़्यादा कितनी बार आए तो वो तो आ भी सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 केस ऐसे बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 के लिए अगर आप निकालोगे, एटलीस्ट 1 के लिए अगर आप निकाल दो तो वो क्या बनेगी 3/4। ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बड़ी इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें यही हैं, जैसे कि आप 10th क्लास तक करते आए तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। एक डाई फेंकी जाती है, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो डाई के फेंकने पर सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। एक डाई को फेंका जाता है तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, जैसे कि इसके सैम्पल स्पेस में यहाँ लिख लेता हूँ। जब डाई फेंकी जा रही है तो सैम्पल स्पेस बन सकता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 केस बनेंगे डाई को फेंकने में। ये प्राइम नंबर विल अपीयर, उसमें एक प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं पहली बात बता दूं अगर नहीं पता तो। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 3 5 7 और आगे तक चलते चले जाते हैं। और इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि जो कि अपने आप से भाग होते हैं और 1 से भाग होते हैं, वह दोनों 1 से और अपने आप से भाग होना चाहिए। इस तरह के केस में वो नंबर प्राइम नंबर कहलाया जाता है। आप कहोगे सर एक यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि एक प्राइम नंबर मानते हैं बट 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्राइम नंबर। टोटल नंबर कितने 6। क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अगले केसेस आप अपने ध्यान से करें।